वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करते हैं क्लास इंटरमीडिएट, ठीक है, सॉलिड स्टेट चैप्टर फर्स्ट की बात करेंगे। तो सॉलिड स्टेट क्या होते हैं और इनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, आज हम वो सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे कि सॉलिड स्टेट क्या होता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट फर्स्ट चैप्टर हमारा सॉलिड स्टेट। सॉलिड्स क्या होते हैं आप लोगों को जनरली पता होगा कि सॉलिड्स क्या होते हैं। तो सॉलिड्स आर केमिकल सबस्टेंस। सॉलिड्स क्या होते हैं? केमिकल सबस्टेंस होते हैं विच आर करेक्टाइज्ड, जिनको करेक्टाइज किया जाता है किसके द्वारा? बाय डिफिनेट शेप। इनका क्या होता है? एक डिफिनेट शेप होता है, मतलब एक रेगुलर शेप कह सकते हैं। एंड वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है। रिजिडिटी, यानी ये क्या होते हैं? इनकी रिजिडिटी भी होती है, मतलब कैसे होते हैं? इनकी हाई रिजिडिटी होती है और हाई डेंसिटी होती है। लो कंप्रेसिबिलिटी होती है, यानी इसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। लो कंप्रेसिबिलिटी होती है, हाई डेंसिटी होती है, रिजिडिटी होती है। ठीक है। अब मेन डिफिनीशन जो है वो कैसे एग्जाम में कैसे लिखेंगे? द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में हमारे कौन कौन सी चीज़ होंगी? एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए और आयंस। एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए और आयंस आर क्लोजली पैक्ड। ये कैसे होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं। कैसे होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं एंड हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स। और ये किसके द्वारा हेल्ड होते हैं, बंधे होते हैं? ये इंटर पार्टिकल फोर्स के द्वारा क्या होते हैं? हेल्ड होते हैं। एंड हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स। एक बार हम फिर से इसी चीज़ को बताना चाहेंगे कि द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी क्या हो गए? हमारे एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, आयंस हो गए, आर क्लोजली पैक्ड। ये कैसे होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं एंड हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स। और किसके थ्रू ये हेल्ड होते हैं? इंटर पार्टिकल फोर्स के थ्रू क्या होते हैं? हेल्ड होते हैं, यानी बंधे होते हैं। इनके बीच में क्या होता है? इंटर पार्टिकल फोर्स होता है, जिसके थ्रू ये आपस में एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से क्या होता है? बंधे हुए होते हैं। अब कितने टाइप्स के सॉलिड्स होते हैं? तो टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, द सॉलिड्स आर ऑफ टू टाइप्स। सॉलिड्स कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं सॉलिड स्टेट्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमार्फस सॉलिड्स। तो टू टाइप्स के द सॉलिड आर टू टाइप्स ऑफ, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमार्फस सॉलिड्स। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो हम सारी चीज़ डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद हम बताएंगे कि एमार्फस सॉलिड्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है, इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड्स द एटम्स और मॉलिक्यूल्स, in this type of solids the atoms or molecules are arranged in a regular pattern in the 3D dimension network। मतलब क्या होते हैं कि इस टाइप के जो सॉलिड्स यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रेगुलर पैटर्न में क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। क्या होते हैं? रेगुलर पैटर्न। इनका क्या होता है? एक रेगुलर पैटर्न होता है। जैसे हम इसके थ्रू समझ सकते हैं ये कैसे होते हैं? रेगुलर पैटर्न में क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। क्या होते हैं? रेगुलर पैटर्न में क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। ठीक है। और वो भी इनका नेटवर्क कैसा होता है? 3D नेटवर्क होता है। कैसा होता है? 3D नेटवर्क होता है। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट की। दे हैव वेल डिफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न। इनका एक अपना क्या होता है? वेल डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है। क्या होता है? वेल डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब जैसे कोई हमारा मेटल है, ठीक है, और हमको पता है कि जैसे हमारा कोई मेटल है, ये हमको पता है कि 120 डिग्री पर, मतलब सपोज किया कि 120 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। तो ये फिक्स है कि ये जो है इस टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। इसलिए कहा है कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट, डिफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। इनका क्या होता है? डिफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है कि जैसे हमारा क्या है, जैसे हमारा हो गया कि हमारा कोई सॉलिड्स है, जब सॉलिड्स लिक्विड की फॉर्म में जाता है तो वो क्या करता है? कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, कुछ हीट को एब्जॉर्ब करता है, तभी तो लिक्विड में जाता है। और वही अगर चीज़ जो है क्या हो जाएगा, अगर लिक्विड से सॉलिड में जाएगी तब भी वो क्या करेगा? हीट को कुछ एब्जॉर्ब करेगा। तो ये उसी से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इसका क्या होता है? डिफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। एंड एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, यानी क्या होता है? ये एन आइसोट्रोपिक नेचर। और इसका नेचर कैसा होता है? एन आइसोट्रोपिक नेचर होता है। कैसा होता है? एन आइसोट्रोपिक नेचर होता है। एन आइसोट्रोपिक नेचर का मतलब होता है
कि इसकी प्रॉपर्टी जो होती है यानी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है, मतलब सारी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है, सभी डायरेक्शन में होती हैं। क्या होती हैं, सभी डायरेक्शन में होती है। कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है सभी वो क्या होती हैं, सभी डायरेक्शन में होती हैं। क्या होती हैं, सभी डायरेक्शन में होती हैं। तो अब हम अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। एन आइसोट्रोपिक मीन्स क्या होता है, जो अगले पॉइंट में सेकंड पॉइंट में बात कर चुके हैं। एन आइसोट्रोपिक मीन्स होता है दे एक्सहिबिट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन आर डायरेक्शन, कि इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो सभी डायरेक्शन में क्या करती है, लाई करती हैं। अब हम लोग अगले पॉइंट की बात करते हैं। दे आर जनरली इनकम्प्रेसिबल। ये क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल, इनको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, इनको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। ये क्या होता है, जनरली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। दे आर जनरली इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। इनके एग्जाम्पल क्या है, द जर्नल एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एज क्वार्टर्स हो गया डायमंड। ये इसके क्या है, एग्जाम्पल्स। एक बार हम फिर से तीसरा पॉइंट बताना चाह रहे हैं। एनी आइसोट्रोपिक मीन्स होता है दे एक्सहिबिट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन आर डायरेक्शन। इनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है सभी डायरेक्शन में क्या करती हैं, लाई करती हैं। दे आर जनरल इनकम्प्रेसिबल, और ये क्या होते हैं, जनरल इनकम्प्रेसिबल होते हैं। और इनके एग्जाम्पल क्या है, द जर्नल एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एस क्वार्ट्ज हो गया, डायमंड हो गया, ईटीसी। अब हम लोग दूसरे मतलब जो है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड था, दूसरा हमारा एमार्फस सॉलिड्स था। अब हम लोग बात करते हैं एमार्फस सॉलिड्स। एमार्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, इन दिस टाइप द अरेंजमेंट ऑफ बिल्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट इज नॉट रेगुलर। ये जो एमार्फस सॉलिड्स होते हैं इनका बिल्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है ये रेगुलर नहीं होता। जैसे एक हमारा पार्टिकल्स यहाँ, एक हमारा मॉलिक्यूल यहाँ, एक ऐसे है, तो इनका जो होता है ये रेगुलर नहीं होता है। तो इन दिस टाइप द अरेंजमेंट ऑफ बिल्डिंग कंस्टिट्यूएंट इज नॉट रेगुलर। जो क्या होता है, इनका कंस्टिट्यूएंट जो होता है रेगुलर नहीं होता है। दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, और इनका अपना एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। क्योंकि जैसे हमारा एग्जाम्पल एक है प्लास्टिक है, देखिए तो प्लास्टिक क्या होती है, प्लास्टिक सबसे पहले क्या होती है, इसका एक कोई टेम्परेचर नहीं, फिक्स टेम्परेचर नहीं कि ये 120 डिग्री पर मेल्ट हो जाएगी या 10 डिग्री पर मेल्ट हो जाएगी। ये सबसे पहले क्या होती है, सबसे पहले जो है ये पिघलेगी, फिर उसके बाद मेल्ट होना स्टार्ट होगी, ठीक है। तो दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, और इनके पास क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। अगला हम तीसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं। दे आर आइसोट्रोपिक। ये क्या होते हैं, जो हमारे एमार्फस सॉलिड्स होते हैं ये आइसोट्रोपिक होते हैं, जबकि हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होती है एनआइसोट्रोपिक होते हैं। तो दे आर आइसोट्रोपिक एज दे एक्सहिबिट सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। इनकी सेम फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है, सभी डायरेक्शन में होती है। चाहे डायरेक्शन राइट हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे हो, उसमें क्या होगी, सभी डायरेक्शंस जो होंगी क्या होंगे, ऑल डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती, सेम होती हैं। दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ये पॉइंट रिपीट हो गया, दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनका क्या होता है, अपने पास कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। द जर्नल एग्जाम्पल ऑफ दिस सॉलिड्स आर एस ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ईटीसी। और इनके एग्जाम्पल्स क्या हमारे पास है, ग्लास हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ईटीसी। ये क्या है इनके एग्जाम्पल्स। तो एक बार हम फिर से हमारे पास सॉलिड्स बताना चाहते हैं कि इन दिस टाइप द अरेंजमेंट ऑफ बिल्डिंग कंस्टिट्यूएंट इज नॉट रेगुलर। मतलब इस टाइप के जो हमारे एमार्फस सॉलिड्स होते हैं इनका बिल्डिंग कंस्टिट्यूएंट जो होता है वो रेगुलर नहीं होते हैं। दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, और इनका जो होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। अब तीसरा पॉइंट है दे आर आइसोट्रोपिक। ये क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं। दे एक्सहिबिट सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, और इनकी सभी डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं, ठीक है। अब ये तो रिपीट पॉइंट है, ठीक है। द जनरल एग्जाम्पल इनके क्या है, सॉलिड्स के, ग्लास हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ईटीसी। तो ये हमारा जो था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमार्फस सॉलिड्स और सॉलिड्स के बारे में बताया। हम आने वाली अगली वीडियो में बताएंगे इनका डिफरेंस क्या है, वो सारी चीजें आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।